हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 साइंस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस वीडियो में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बैलेंसिंग हमें करनी है केमिकल इक्वेशन की। चलो मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, H2O, ठीक है। अब देखो बात यहाँ से पहले तो किसी क्वेश्चन में देखो ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो एटम यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर एटम हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन में 2, क्या ये यहाँ पर कितने हैं 1। तो ये क्या दिया हुई है हमें, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो पहला सवाल ये उठता है कि बैलेंसिंग क्यों करनी है। अनबैलेंस इक्वेशन में क्या समस्या है कि जो हमें क्या करना पड़ रहा है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो समस्या ये है कि हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कभी भी एक रिएक्शन होती है ना, तो उसमें जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास, ठीक है। तो जितना यहाँ पर रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना ही किसका मास होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास, ठीक है। तो उस लॉ के हिसाब से, उस लॉ को देखते हुए हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, सारी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए क्या रूल है, देखो बैलेंस करने के लिए क्या रूल है, जो मैं रूल आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ये आपकी बुक से थोड़ा सा अलग है। आपकी बुक में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया है, ठीक है। बुक से थोड़ा अलग मैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। इससे आप लगभग क्लास 10 की सारी इक्वेशन को क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, ठीक है। जो मैं यहाँ मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, इस मेथड से आप लगभग सारी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे, ठीक है। बट जो आपकी क्लास 10 के अंदर है, इस मेथड से आप उन सारी केमिकल रिएक्शन को क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, ठीक है। हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, ठीक है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम मेटल को। फिर हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। और फिर हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस चलेगा। फर्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बैलेंस करेंगे मेटल को। सेकंड हम बैलेंस करेंगे किसको, नॉन मेटल को। थर्ड हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। ये सीक्वेंस के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, पहले देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। अब बताओ इसके अंदर मेटल कौन होते हैं, जनरली मेटल क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं हमारे, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल। अब पहचान कैसे होगी मेटल की, तो मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेनर। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब आप इक्वेशन बैलेंस करना सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या आपको मेटल दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें मेटल है, तो इसका मतलब मेटल नहीं है, तो बैलेंस हम क्या मानेंगे, वो उसको बैलेंस ही नहीं करना। क्या इस इक्वेशन के अंदर नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी नहीं है, ठीक है। अब कौन सी वाली बात आती है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, ठीक है। अब ऑक्सीजन बताओ यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 1। अब मुझे बताओ वहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं 2 यहाँ पर लगा दूँ। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप जो भी आप नंबर लगाओगे, ठीक है ना, तो वो हमेशा कहाँ लगेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। कहाँ लगेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। आप कभी भी किसी भी एटम के नीचे, जैसे यहाँ लगा ना 2, ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। हमें इस कंपाउंड के फॉर्मूले को क्या नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस कंपाउंड के बिल्कुल स्टार्टिंग में, या तो यहाँ लिखोगे, या तो यहाँ लिखोगे, या बिल्कुल यहाँ लिखोगे। ये बात आप सबको क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ
तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब किसकी बारी आई, हाइड्रोजन की बारी आई। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, ध्यान से देखो, 2 तो पहले थे बट आगे 2 लग गया। तो 2 का मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई मीन्स 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी हो रही है, किससे हो रही है, ऑक्सीजन से भी हो रही है। ठीक है ना, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, कितना हाइड्रोजन हो गया यहाँ, 4। अब मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मुझे यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान सोचो। अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 × 2 कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4, और ये हो गया हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देख लो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और ये देखो 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आपको शायद क्लियर नहीं हुई होगी। ध्यान से देखो, जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसको एक तो स्टार्टिंग में लिखते हैं, दूसरी बात जो नंबर लिख रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई एक बार इस वाले से होगी जो भी दिया हुआ कंपाउंड, और एक बार ऑक्सीजन से। ठीक है, एक बार किससे, 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से हुई तो 2 × 2 हो, यहाँ कितने हुआ है, 1 है ना, तो 2 × 1 कितना हुआ, 2। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे पहले से, 2 फिर आ गया तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कितने थे, 2, तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, टोटल क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो सीक्वेंस वही चलेगा, मेटल पहले बैलेंस किसको करेंगे, मेटल को, फिर किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को, फिर किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, फिर किसको बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन को। ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस चलेगा, इसके हिसाब से हम बैलेंसिंग करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ, इक्वेशन नंबर हम सेकंड देखते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है हमें, Al + O2, ये हमारा क्या बन गया, Al क्या है हमारा, एल्युमिनियम, और ये O2 क्या है, ऑक्सीजन, इसने हमें क्या दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, मेटल को। क्या आपको कोई यहाँ पर मेटल दिख रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, एल्युमिनियम क्या है हमारा, एक मेटल। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है हमारा, मेटल। कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका, 13, 2 8 3, तो ये क्या करेगा, 3 क्या करेगा, लूज करेगा। अगर किसी ने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लूज करे, वो जनरली क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम या मेटल है, पहले उसको बैलेंस करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, 1, यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, 2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मैं इसको 2 बना सकता हूँ। अगर आगे मैं क्या लिख दूँ, इसके 2 लिख दूँ, तो यहाँ भी 2 एल्युमिनियम हो गए, और यहाँ पर भी कितने एल्युमिनियम हो गए, 2 एल्युमिनियम हो गए। चलो, एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब बारी आती है नॉन मेटल की। देखो, नॉन मेटल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो नॉन मेटल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा, 3। तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको क्या बनाएं, 2 बनाएं। कितना बनाएं इसको, 3। बट देखो, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो 1 2 जा 2। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो रहा है, 2 2 जा कितना हो रहा है, 4। ठीक है, अब ये समस्या यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आती है, अगर यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन 4 होते तो यहाँ में किससे मल्टीप्लाई करता है, 2 से, तो 2 2 से कितना होता है, 4। बट यहाँ पर कितना आ गया, 3, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। देखो, यहाँ पर इवन थे, सॉरी, यहाँ पर ऑड थे ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या थे, इवन। जब भी इवन और ऑड की कंडीशन आएगी ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इक्वेशन को ध्यान से देखना है एक बार, जरा देखो यहाँ से। अब मुझे बताओ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ कितना लिख दिया मैंने, 2, तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। कितने हो गए ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 4। ठीक है, अब यहाँ 4 हो गए और यहाँ पर कितने हो, 3। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर ऑड और इवन का केस आता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर क्या ले लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो क्या हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए। देखो, यहाँ पर 4 हो गया ना, कोई समस्या नहीं, 4 हो जाने से कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है ना, आगे हम उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये जो मेथड है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जब भी कोई स्टेप लगाया, फॉर एग्जांपल आपने मेटल को बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। फॉर एग्जांपल आपने मेटल को बैलेंस कर लिया। ठीक है, जैसे ही आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया और आपको नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर ऐड करना पड़ा या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आपको दोबारा कौन से स्टेप पे जाना है, फर्स्ट स्टेप पे। क्या बोला मैंने, दोबारा कौन से स्टेप पे जाना है आपको, फर्स्ट स्टेप पे। फॉर एग्जांपल आपने फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने कुछ मल्टीप्लाई करा किसी नंबर से, तो दोबारा आपको चेक करना है कि दोबारा कौन से स्टेप पे पहुंचना है, मेटल पे, कि मेटल तो नहीं बिगड़ा हमारा, मेटल में कोई समस्या तो नहीं हुई, क्या नॉन मेटल जो हमने बैलेंस किया था क्या उसमें तो कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ है, बट मैंने यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई किया या नहीं किया, तो मुझे दोबारा कौन से स्टेप पे जाना पड़ेगा, दोबारा मैं यहाँ पर आ गया था, मैं दोबारा किसको चेक करूँगा, मेटल को, कहीं मेटल में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, मेटल यहाँ कितने थे, 2Al, और यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम, तो मेटल में भी कोई समस्या नहीं आई। ठीक है,
दूसरा था नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो था ही नहीं, तो उसको चेक ही नहीं करना। तीसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ 4 और यहाँ पर कितने हैं 3, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 4 और यहाँ पर कितने हैं 3। अब क्या करें, अब की बार यहाँ ज़्यादा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया कम हो गया, ठीक है ना। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर 3 थे यहाँ पर 2 थे, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा के इसको बढ़ा दिया था। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया कम हो गया, तो कोशिश करूँगा कि यहाँ 4 बनाऊँ। बट देखो मैं यहाँ क्या लिखूँ कि यहाँ 4 बन जाए। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो 1 3 जा कितना 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 बन जा कितना होगा 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो देखो 2 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 3 है ना, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। समस्या हो रही है नहीं हो रही है कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं अगर बराबर नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, यहाँ 2 लगा दिया मैंने, ठीक है ठीक है। जैसे ही मैंने कुछ लगाया, सबसे पहले आपको कहाँ भागना है, दोबारा फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था मेटल में, मेटल देखो यहाँ पर मेटल कितने थे यहाँ 2Al, ठीक है। मेटल यहाँ कितने थे, कितने एल्युमिनियम थे यहाँ 2, यहाँ पर कितने एल्युमिनियम हो गए देखो 2 तो पहले से थे और 2 यहाँ पर आ गया, तो 2 2 कितना हो गया 4, ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा से क्या बनाऊँ 4, तो यहाँ को मैं 2 से कट करूँगा और यहाँ पर क्या लिखूँगा उसकी जगह 4, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड स्टेप क्या था, नॉन मेटल, नॉन मेटल तो हमारे पास नहीं था तो उसको मैंने ऐसे कैसे रखा, ठीक है। थर्ड क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने थे यहाँ 4, यहाँ पर कितने हो गए थे 6, कितने हो गए थे ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 थे, यहाँ कितने हो गए 3 दूनी 6। अब बताओ मुझे इसको, अब यहाँ पर कम है तो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ करूँगा। अब देखो यहाँ पर 2 पहले से था, मैं चेंज किसको कर सकता हूँ, जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, जो मैंने आगे लिखा है सिर्फ मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, इसको कभी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ मैं यहाँ कैसा क्या लिखूँ कि 6 आ जाए, मैंने देखा यार अगर बस 2 को उठा के क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, दोबारा किस पे पहुँचो मेटल पे, मेटल क्या बैलेंस है 4Al, ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, देखो यहाँ पर बैलेंस हो गई। क्या क्वेश्चन बनेगी 4 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन 2Al2O3 होगी बैलेंस। अब कई बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि भैया ये मेथड बड़ा लॉन्ग है, बहुत टाइम लग रहा है। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से, जो मैं बात कह रहा हूँ ना यहाँ पर, अभी ये इक्वेशन बहुत छोटी है तो आपको लग रहा है कि मेथड लॉन्ग है। अभी जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी, और वहाँ पर जो ये मेथड है ना वो क्या, जो ये वाला मेथड है ना वो बड़ी आसानी से काम करेगा, और वहाँ पर वो किसी भी इक्वेशन को बड़ी आसानी से क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, ठीक है। अगर मैं चाहता ना इस इक्वेशन को मैं एक और तरीके से इसको बैलेंस कर सकता था बड़ी आसानी तरीके से, बट मैंने आपको मेथड अभी वो नहीं बताया, क्योंकि वो मेथड आगे जाके ना बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इक्वेशन आएंगी ना वहाँ पर वो मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आपने मेटल को बैलेंस किया, फिर आप किसको बैलेंस करो, नॉन मेटल को। अगर नॉन मेटल है तो आप उसको बैलेंस करो। जैसे ही आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया और आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई में किया, तो सबसे पहले आप कौन से स्टेप पे जाओ, फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अगर ऑक्सीजन पहले से बैलेंस पड़ा है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको बैलेंस करने के लिए कोई नंबर वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो दोबारा आपको कौन से स्टेप पे जाना है, फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है ना। ऐसे फिर किस पे जाना है, हाइड्रोजन। अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर से आपको कौन से स्टेप पे जाना है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये मेथड आपको शुरू में थोड़ा लेंथी लग सकता है, बट ये क्या, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है हमें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसने हमें क्या दिया, NH3। इसको NH3 क्या बोलते हैं, इसको अमोनिया, क्या बोलते हैं इसे, अमोनिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपको मेटल दिख रहा है, मुझे यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो क्या होता है, नॉन मेटल, तो मेटल नहीं है तो मेटल की तो कहानी खत्म, मेटल को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है जब है ही नहीं हो, ठीक है। अब बारी आई नॉन मेटल की। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ 2, ठीक है ना, बैलेंस है, ठीक है। जैसे ही आपने कुछ लगाया तो दोबारा आप कौन से स्टेप पे जाओ, फर्स्ट स्टेप पे। बट फर्स्ट स्टेप पे जाने का फायदा नहीं है क्योंकि मेटल तो है ही नहीं, ठीक है ना। सेकंड किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। मेटल तो था ही नहीं, फिर मैंने किसको बैलेंस किया, नॉन मेटल को। फिर किसकी बारी आई, ऑक्सीजन की, बट ऑक्सीजन यहाँ पर है ही नहीं, तो सीधा किस पे जंप कर जाएंगे हम, हाइड्रोजन पे। अब मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने 3 है, सॉरी 3 है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो ये रहे, और आगे कितना लिखा है 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो जहाँ पर कम है कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हम बनाएं, ठीक है। तो यहाँ बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 6 हो जाए। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 2 जा 2 ही रहेगा,
2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जा कितना रहेगा 4। हाँ, अगर मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, बैलेंस हो गया। जैसे ही आपने किसी एटम को बैलेंस किया है, किसी एलिमेंट को बैलेंस किया, तो कहाँ पहुँच जाओ, पहले स्टेप पे दोबारा से चेक करो। पहले आपने जिसको बैलेंस किया है क्या वो बिगड़ा है या नहीं है, वो खराब तो नहीं हो गया हमारा। मेटल तो था ही नहीं, नॉन मेटल पहले कितने थे 2, अब भी कितने 2, चलो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन यहाँ कितने 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हो गया बैलेंस। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को, फिर आओ नॉन मेटल पे, फिर आओ ऑक्सीजन पे, फिर आओ हाइड्रोजन पे। सेकंड पॉइंट क्या देखना है, जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो और आपने वहाँ कोई नंबर लगाया, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लगाया था यहाँ, ठीक है ना, तो मैं दोबारा कौन से स्टेप पे गया, फर्स्ट स्टेप पे, कि पहले जिनको मैंने बैलेंस किया था क्या उनमें वो खराब तो नहीं हो गए, मतलब वो दोबारा से अनबैलेंस तो नहीं हो गए। ठीक है ना, ये चीज़ हमें देखनी है। चलो 4 देख रहा हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसने मुझे क्या दिया, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल। क्या आपको यहाँ कोई मेटल दिखाई दे रहा है, मुझे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, कार्बन दिखाई दे रहा है। चलो ऑक्सीजन को तो लास्ट में बैलेंस करना है, तो उसको तो देखना ही नहीं है हमें। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है भाई, कार्बन क्या है, एक तरह का नॉन मेटल। अब मुझे बताओ एक बार, यहाँ कितने कार्बन है, 1, यहाँ पर कितने कार्बन, 1, तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, तो मेटल है ही नहीं, नॉन मेटल पहले से ही बैलेंस था। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने 1, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 कर, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है कम, तो मुझे यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैं 2 बनाने के लिए मैं आगे यहाँ क्या लगा देता हूँ 2, क्या लगा दिया मैंने 2। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया, अब दोबारा से कहाँ जाओ, फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप कौन सा स्टेप है, मेटल। अब बताओ मेटल तो है ही नहीं, तो उसको बैलेंस, वो तो है ही नहीं तो बैलेंस ही नहीं करना उसे। सेकंड कौन सा था, नॉन मेटल। नॉन मेटल पहले कितने थे, 1 कार्बन था, अब देखो यहाँ पर कितने हो गए, 2 कार्बन। ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ कितना लगाया था, 2 लगाया, कितना लगाया मैंने यहाँ 2 लगाया था। देखो पहले कार्बन बैलेंस था, जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो कार्बन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ कितना लगा दूँ, 2 लगा दिया। ठीक है, जैसे ही आपने कुछ लगाया दोबारा फर्स्ट स्टेप पे पहुँचो। मेटल था ही नहीं, बैलेंस। नॉन मेटल देखो कितना 2C बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने 2, कितने हुए हैं 2, और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है 2, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ। ठीक है, जो आपका किताब वाला मेथड है ना, वो बहुत जगह ना समस्या पैदा कर देगा आपके लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये जो मेथड है बिल्कुल है तो किताब वाला ही, ठीक है, बट मैंने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर दिया। पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर किसको करो, हाइड्रोजन को करो। ठीक है, 5th केमिकल इक्वेशन देखते हैं भाई। 5th क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ 15 से 20 कराऊंगा और वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगी आपकी क्लास 10th के लिए। ठीक है, आपको अगर आपको ये 20 केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई, बैलेंस करनी आ गई, इट मीन्स आप क्लास 10th की सारी केमिकल इक्वेशन को क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। ठीक है, चलो 5th देखते हैं तो क्या कह रहा है, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड मिला, और साथ में क्या मिला मुझे, हमें वाटर मिला। ठीक है, तो पहला स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या है, किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। अब बताओ उसमें मेटल कौन है, मुझे यहाँ दिख रहा है एल्युमिनियम क्या है, यहाँ मेटल है। ठीक है, बताओ यहाँ पर एल्युमिनियम कितने 2, यहाँ पर कितने एल्युमिनियम 1, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, क्या लगा दिया 2। ठीक है, जैसे ही कुछ लगाया तो पहले स्टेप पे जाते हैं, बट अभी तो मैंने कौन सा स्टेप लगाया, पहले स्टेप पे ही हो, तो क्या दोबारा पहले स्टेप पे जाऊँगा। ठीक है ना, सेकंड स्टेप क्या था, नॉन मेटल। आपको कोई नॉन मेटल दिख रहा है, मुझे देखो दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, वो तो चलो लास्ट में बैलेंस करना, हाइड्रोजन को भी हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। देखो क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। अब मुझे बताओ क्लोरीन कितने, यहाँ 1, यहाँ पर क्लोरीन देखो कितने हो गए, 3 तो ये रहे, और आगे लिखा है 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। बात समझ में आई है नहीं है, ये मत सोचना कि यहाँ खाली 3 क्लोरीन है, आगे यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब कितने क्लोरीन होंगे, 3 2 जा 6 टोटल। ठीक है, तो यहाँ 1 क्लोरीन था, तो यहाँ मुझे इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का, सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। ठीक है, जैसे ही मैंने इस स्टेप को किया, मैं दोबारा कौन से स्टेप पे जाऊँगा, फर्स्ट स्टेप पे। दोबारा मैं किस पे गया, दोबारा गया मैं मेटल के ऊपर। मेटल क्या बैलेंस है, देखो 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन था, क्लोरीन, तो यहाँ 6 क्लोरीन, और यहाँ पर भी देखो कितने क्लोरीन है, 6 क्लोरीन। ठीक है, थर्ड स्टेप था ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। देखो ना ऑक्सीजन कितने हैं, 1। बताओ इसको 1 को 3 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। ठीक है, जैसे ही मैंने कुछ लिखा, दोबारा कहाँ पहुँचो, फर्स्ट स्टेप पे।
मेटल बैलेंस है, देखो मेटल यहाँ बैलेंस है। नॉन मेटल बैलेंस है, देखो नॉन मेटल भी नहीं, नॉन मेटल भी मेरा अनबैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा क्या मैंने बैलेंस किया था, क्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन 3, और देखो यहाँ पर भी कितना है ये 3। ठीक है ना। बारी किसकी है, हाइड्रोजन की। किसकी बारी है अब, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, देखो 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो कितना हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6, देखो हो गया बैलेंस। देख लो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, ये 3 ध्यान रखना, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे तो मल्टीप्लाई कैसे हुई, 3 2 जा 6। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया कैसे बैलेंस करना है। चलो 6 देखेंगे। अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये मेथड थोड़ा लेंदी है। मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ कि इस मेथड से आप क्लास 10th साइंस की कोई सी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, अभी जब बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी ना तब देखना ये मेथड कितना वहाँ पर ईजिली काम करेगा। चलो अगला देखते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, क्या मिला हमें, हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिल रहा है NH3 अमोनिया। ठीक है, क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे बैलेंस। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। अब बताओ यहाँ मेटल कौन है, मुझे यहाँ दिख रहा है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। ठीक है, तो यहाँ कितने मैग्नीशियम देखो कितने लगा है, 3। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पर केवल कितना है, ओनली 1 है। तो यहाँ इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ 3। ठीक है, चलो अब किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को। ठीक है, जैसे ही हम कोई नंबर लिखते हैं तो हमें फिर दोबारा कौन से स्टेप पे जाना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप पे। बट ये हमने कौन से स्टेप पे बैलेंस किया है, फर्स्ट स्टेप पे किया। तो अभी तो हम कौन से स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे, ये तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो नाइट्रोजन अगला कौन सा है, नॉन मेटल। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। कितने हैं यहाँ 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन देखो कितना है 1। तो यहाँ मैं कितना लगा दूँ उसको 2 बनाने के लिए, यहाँ लगा दी, स्टार्टिंग में क्या लगा दिया 2। ठीक है, जैसे ही लगाया दोबारा कौन से स्टेप पे जाओ, फर्स्ट स्टेप पे। क्या हमारा जो हमने मैग्नीशियम को बैलेंस किया था वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया, देखो यहाँ 3 और ये 3 नहीं है, अनबैलेंस हुआ। चलो थर्ड किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन बताओ यहाँ कितने हैं, 1। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आपको लग रहा होगा 1, बट देखो ब्रैकेट के नीचे कितना लगा है, 2। इस 2 का मतलब क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन के भी साथ है और ये 2 किसके साथ है, ऑक्सीजन के भी साथ है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ब्रैकेट लग गया किसी भी 2 एटम के ऊपर, इसका मतलब 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और आगे कितना लगा हुआ है इसके 3, तो 3 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, ये 2 नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 तो इसके साथ है। तो देखो यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही कुछ आपने लिखा आप फर्स्ट स्टेप पे जाओ। मैग्नीशियम पहले मेटल बैलेंस है, N2 2 नाइट्रोजन यहाँ भी बैलेंस है। फिर हमने किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने हैं 6, यहाँ भी देखो 2 तो ये रहा, और 3 2 जा कितना हुआ 6। ठीक है ना, ये समझ में आया ना आपको, ये 2 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर नीचे भी है, तो 2 3 जा 6। चलो अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ देखो 6 2 जा 12, और यहाँ तो 12 है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं देखो 2 तो ये रहे हाइड्रोजन, और 3 आ गए, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन ये रहे, और देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है कुछ 3 2 जा 6 हाइड्रोजन ये रहे, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए है 12 हाइड्रोजन। देखो ये तो अपने आप ही क्या हो गया, बैलेंस। जनरली क्या होता है जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो ना, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। चलो 7 देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड NH3 अमोनिया कहते हैं। तो क्या मिला मुझे, कॉपर दिया N2 प्लस H2। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे बैलेंस करेंगे मेटल को, फिर हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और फिर किसको बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन को। ठीक है,
सबसे पहले कोई मेटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे तो मेटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कॉपर मुझे मेटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। फिर भी बता देता हूँ, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। आगे जाके धीरे धीरे आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। चलो, कॉपर कितने हैं यहाँ पर, मेटल कितने हैं यहाँ, 1, ये तो पहले से ही हमें बैलेंस मिला था, कोई समस्या। चलो मेटल हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बारी है नॉन मेटल की। आपको कोई नॉन मेटल दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 1, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2, तो ठीक है, मैं इसको 2 बना देता हूँ, आगे लगा देता हूँ 2। जैसे ही हमने किसी से मल्टीप्लाई करी, कौन से स्टेप पर जाओ, फर्स्ट। क्या मेटल जिसको मैंने पहले बैलेंस किया था, क्या वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया, एक कॉपर, चलो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सेकंड स्टेप होता है नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। अब किसकी बारी आई, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा 1, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा 1, चलो भाई ये भी बैलेंस है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, जब तक मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तब तक आपको फर्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो फर्स्ट एक ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस था। फिर किसकी बारी आई, हाइड्रोजन की। यहाँ पर हाइड्रोजन है 3 और आगे लिखा है 2, तो 3 2 कितना है 6, यहाँ पर कितना है 2। अब बताओ यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 6 बन जाए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 कितना होगा 4, अगर देखो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 3 2 कितना हो गया 6, ठीक है। जैसे ही आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करी, कौन से स्टेप पे जाओ, फर्स्ट स्टेप कहता है मेटल, कॉपर, 1 कॉपर बैलेंस, नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन बैलेंस। थर्ड कौन सा, ऑक्सीजन, देखो 1 ऑक्सीजन, ओहो यहाँ पर ध्यान से देखो कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 3, इसलिए मैं कहता हूँ आपको स्टेप वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। चलो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1, तो यहाँ मैं इसको 3 बनाने के लगा दूँ, स्टार्टिंग में क्या लगा दूँगा 3। ये गलती मत करना कि यहाँ पर आप 3 लगा दो, यहाँ पर क्या 3 लगा दो, ऐसा करना गलत है, ठीक है। आप आगे ही लगा सकते हो। जैसे ही आपने कुछ लगाया, दोबारा से कौन से स्टेप पे पहुँच जाओ, पहले पे, मेटल, कॉपर, ओहो देखो यहाँ पर भी क्या दिक्कत हो गई, जो कॉपर पहले से बैलेंस हो रखा था दोबारा क्या हो गया, अनबैलेंस। तो वो 3 कॉपर थे, यहाँ पर भी कितने आ गए, 3 कॉपर। चलो भाई लगा दिया मैंने, समझ में आई आपके बात। चलो भाई सेकंड कौन सा, नॉन मेटल। जैसे ही आपने उसमें मल्टीप्लाई करी, दोबारा फर्स्ट स्टेप पे, मगर अभी हम कौन से स्टेप पे हैं, फर्स्ट स्टेप पे ही है, तो कोई समस्या नहीं है। सेकंड नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन। थर्ड क्या, ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने 3 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन, और यहाँ देखो यहाँ पे कितने 3 मतलब 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो 3 2 6 हाइड्रोजन, और देखो 3 2 6, हो गया बैलेंस है, ठीक है ना। क्या स्टेप है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। फिर क्या करना, पेशेंस का खेल है। देखो अगर आप हार मान गए ना शुरू में ही, ठीक है, नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा, जैसे स्टेप मैंने आपको बताए हैं आपको वैसे ही स्टेप करने हैं, ठीक है ना। हो सकता है बहुत बार आपको कटिंग करनी पड़े, ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, फेयर में नहीं करना है आपको, थोड़ा सा रफ में करना, वहाँ बैलेंस हो जाए, फिर उसको अपनी आप फेयर में लिख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं एक बार 8 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 8 देखो, ये है बेरियम क्लोराइड प्लस हमें दिया है सोडियम सल्फेट। चलो क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट, और साथ में प्रोडक्ट क्या बना, NaCl, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं। क्या पहला स्टेप, मेटल ढूंढना, मेटल कौन सा है, सोडियम दिख रहा है, मेटल है। ध्यान से देखो बेरियम भी क्या है, एक मेटल है, ठीक है। जनरली एक कंपाउंड आपको दिखेगा ना, तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है ना, जनरली क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, जनरली जो उसमें फर्स्ट होता है वो मेटल होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, हमेशा नॉन मेटल, ठीक है ना। जनरली सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये सब में समझो आप। तो बेरियम क्या है, मेटल, सोडियम ही मेटल। तो पहले किसको बैलेंस करो, पहले मेटल को करना है, तो आप दोनों मेटल को कर लो, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। यहाँ कितने सोडियम है, 2, यहाँ पर कितने सोडियम है, 1, तो यहाँ कितना लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया, ठीक है। चलो कितने बैरियम है, 1, कितने बेरियम है, 1, ये तो पहले से बनता, तो पूरा मेटल बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 मेटल थे, तो पहले मैंने सारे मेटल क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए, ठीक है। जैसे मैंने कुछ लगाया तो कौन से स्टेप पे जाना चाहिए था, फर्स्ट स्टेप पे, बट अभी हम कौन से स्टेप पे ही हैं, फर्स्ट स्टेप पे ही है, तो समस्या नहीं है। सेकंड किसको बैलेंस करना है हमें, नॉन मेटल को। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल है,
सल्फर वो भी क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। चाहो तो दोनों को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन यहाँ कितने हैं 2, और देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने, देखो 2Cl, देखो यहाँ Cl एक था ना, तो आगे अगर 2 तो 2Cl मतलब 2 इसके साथ भी है और 2 किसके साथ है, इसके साथ भी है, तो यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस है। चलो सल्फर कितने हैं, यहाँ अकेला सल्फर बैठा है और यहाँ पर भी अकेला क्या बैठा है, सल्फर बैठा है, ठीक है। तो नॉन मेटल भी पूरा पूरा क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ध्यान रखना नॉन मेटल को बैलेंस किया है, तो पहले दो नॉन मेटल थे, यहाँ पर क्लोरीन भी था और क्या था, यहाँ सल्फर था, तो मैंने दोनों को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है। कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं फर्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहा हूँ। अब बारी है किसकी, ऑक्सीजन की। देखो भाई ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ओहो ये तो पहले से ही बैलेंस है, मतलब कोई समस्या ही नहीं हो रही, बैलेंस है। मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया है बैलेंस करने के लिए, इट मीन्स मुझे फर्स्ट स्टेप पे जाने की नीड नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चलो किसकी बारी आई, हाइड्रोजन। देखते हैं, अरे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हो गई क्वेश्चन बैलेंस। कितनी खतरनाक इक्वेशन लग रही थी और बैलेंस कितने आराम से हो गई। बेरियम उन्होंने हमें बैलेंस करके दिया, बस हमें खाली किसको बैलेंस करना पड़ा, सोडियम को। सल्फर भी उन्होंने बैलेंस करके दिया। क्लोरीन बैलेंस नहीं था, बट हमने जब 2 लगाया तो अपना बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस था ही और हाइड्रोजन था ही नहीं, ठीक है ना। कितनी खतरनाक इक्वेशन लग रही थी और बैलेंस कितनी देखने में, वही बता। चलो देखते हैं हम अगली इक्वेशन अपनी। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला है और साथ में वाटर मिला है। चलो देखते हैं इसे, बताओ मुझे सबसे पहले मेटल। आप मुझे बताओ यहाँ पर कोई मेटल दिखाई दे रहा है। चलो ऑक्सीजन को तो हमें बाद में बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन को हमें बाद में बैलेंस करना। अब यहाँ पर बचा है खाली सल्फर, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल, इट मीन्स इसमें मेटल है ही नहीं, तो उसको बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। तो सल्फर यहाँ पर 1, सल्फर यहाँ पर 1, क्या बात है, पहले से क्या हो रखा है, बैलेंस हो रखा है, ठीक है। मेटल था ही नहीं तो मेटल को चेक ही नहीं करना। नॉन मेटल था बट वो पहले से ही बैलेंस हो रखा है। अब किसकी बारी आएगी, ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन, 2। यहाँ पर कितने, 2। ओहो यहाँ पर अभी एक भी तो बैठा है, तो टोटल यहाँ कितने हो गए, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान से मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन टोटल, 3, और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जो कम होता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 बन जाए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। अगर 1 से मल्टीप्लाई ज़्यादा आ रहा है तो 1 से करता हूँ तो आ रहा है 2। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ज़्यादा बना लेते हैं, बराबर नहीं बना तो थोड़ा सा क्या बना लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे वो अपना भी कैसे न कैसे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ मैं कितने लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, तो 2 से कितना हो गया, 4। बैलेंस नहीं हुआ बट हमने भी एक्स्ट्रा बना लिया, आगे जाके देखेंगे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने कुछ रखा तो दोबारा कौन से स्टेप पे आएंगे, फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप क्या था, मेटल, बट इसमें तो मेटल था ही नहीं। दूसरा स्टेप कौन सा था, नॉन मेटल। नॉन मेटल पहले क्या था, सल्फर पहले, और अब भी एक सल्फर, मतलब पहले ही बैलेंस था अब भी बैलेंस था। मेरा 2 लगाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। थर्ड क्या था, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 और 1 3, ठीक है। अब की बार ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं और कम कहाँ हो गए, यहाँ पर हो गए, तो कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो अगर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ ध्यान से ना 2 लिख दूँ, तो देखो 2 और यहाँ पर कितने, 2 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, हाँ है ना, ठीक है। बट फिर क्या, जैसे ही आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स पहले स्टेप पे मेटल, कौन सा स्टेप पे गया, मेटल, मेटल था ही नहीं, ठीक है। नॉन मेटल बैलेंस है। चलो सल्फर पहले भी 1 था, अब एक ही है। ऑक्सीजन पहले 4 थे और अब भी देख लो 2 ये हो गए, 4 यहाँ थे तो 2 ये और 2 ये हो गए। चलो अब बारी किसकी आई, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, देखो 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी कितने हैं, 4। अब देखो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। कम वाले को बनाते हैं, तो यहाँ 2 तो पहले से था, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 4 हो गया। मगर अभी भी एक दिक्कत है, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया कौन सा स्टेप पे पहुँच जाओ, फर्स्ट स्टेप पे। मेटल था ही नहीं, नॉन मेटल, सल्फर की, यहाँ देखो कितने सल्फर हो गए, 2 सल्फर हो गए, और यहाँ पर देखो कितने सल्फर हो गया, 1 सल्फर। मैं यही बात आपको बोल रहा था, ठीक है ना। जैसे आपने क्या लगाया, यहाँ पर क्या लगाया आपने, यहाँ 2 लगाया, तो ये सल्फर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ 1 सल्फर था, मुझे इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2।
सल्फर बैलेंस हो गया। कौन से स्टेप पे पहुँचो? फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप जैसे ही नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप पे पहुँचना है आपको। मेटल तो है ही नहीं, तो बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। सेकंड क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन था? यहाँ सल्फर था ना, तो 2 और यहाँ पर भी कितना है 2। थर्ड क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितने थे? 4। यहाँ पर कितने थे? 4। और यहाँ पर देखो 2 दूनी 4। ओहो, ये 4 तो यहीं हो गए, यहाँ टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। देख लो, ऑक्सीजन हमने पहले बैलेंस कर दिया था, बट जब मैंने सल्फर को बैलेंस किया ना दोबारा से, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? अनबैलेंस। कोई समस्या नहीं है भाई। यहाँ 4 हैं, यहाँ कितने हैं? 2 ये रहे और 2 दूनी 4। यहाँ कितने बन रहे हैं? टोटल 6 बन रहे हैं। अब कितने बन रहे हैं? यहाँ 6 ऑक्सीजन बन रहे हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन बन रहे हैं? 4 ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, जहाँ कम है वहाँ करेंगे बैलेंस। अब बताओ यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ मैं 2 की जगह मल्टीप्लाई किससे कर दूँ? अगर 3 से कर दूँ तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। देख लो, देख लो भाई, देख लो, हो गया ना बैलेंस। बट जैसे ही किया, कौन सा स्टेप पे पहुँच जाओ? फर्स्ट स्टेप पे पहुँच जाओ। मेटल नहीं, नॉन मेटल 2 सल्फर 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितने? देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब बारी किसकी? हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे ना, तो हाइड्रोजन लगभग सारे केस में अपना भी क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। हो गया। अभी भी कई बच्चों को लग रहा हुआ लेंदी, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इसकी हैबिट बन जाएगी और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मेन मोटिव क्या है? आप एक बार बैलेंसिंग को समझ जाओ, ठीक है ना। फिर उसके बाद ना आप अपने आप ही करने लग जाओगे, ठीक है ना। चलो यहाँ से अब देखते हैं हम 9 देखते हैं, ठीक है। ठीक है, 9 देखो क्या कह रहा है। हमें दिया है बेरियम क्लोराइड, BaCl को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, प्लस हमें दिया है एल्युमिनियम सल्फेट दिया हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूले कैसे बने हैं ये पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। फिर हमें क्या दिया है? एल्युमिनियम क्लोराइड दिया है और साथ में क्या दिया है? बेरियम सल्फेट यहाँ पर बना है प्रोडक्ट, ठीक है। चलो करो भाई बैलेंस। एक बार वीडियो को आप पॉज करो और इसको क्या करो? बैलेंस करो, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार कोशिश करो इनको बैलेंस करने की, ठीक है। चलो पहले बैलेंस करेंगे मेटल। कौन कौन मेटल है भाई? एल्युमिनियम भी एक मेटल है यहाँ पर, और बेरियम भी क्या है? एक मेटल है। पहले सारे मेटल को बैलेंस करेंगे। बेरियम 1 बैलेंस है। एल्युमिनियम 2, यहाँ पर एल्युमिनियम 1, तो यहाँ कितना लगा देता हूँ? 2, ठीक है। चलो मेटल पूरा बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आई? नॉन मेटल की। नॉन मेटल ये भी यहाँ पर 2 है, एक तो क्लोरीन नॉन मेटल है, यहाँ पर सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन को तो हमें लास्ट में करते हैं हमेशा। तो क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है? 3 और आगे कितने लगा है? 2, तो क्लोरीन टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 6। अब बताओ मुझे यहाँ क्लोरीन को 6 बनाने के लिए, यहाँ 2 तो था ही, तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा शुरू में? 3 से, तभी तो कितना हुआ? 3 2 जा 6, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर बैलेंस किया, कहाँ पहुँच जाओ? फर्स्ट स्टेप, मेटल पे पहुँच जाओ। मेटल में कौन कौन था? बेरियम और एल्युमिनियम। देखो बेरियम यहाँ से अनबैलेंस हो गया, देखो यहाँ से बेरियम यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ पर बेरियम कितना था? 1। पहले 1 से वो बैलेंस था, बट जैसे ही मैंने क्लोरीन को बैलेंस किया ना, तो बेरियम क्या हो गया? अनबैलेंस। तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो 3 बेरियम, तो चलो कर देता हूँ उसको भी 3 बेरियम, ठीक है। जैसे ही कुछ लगाया पहले स्टेप पे, मगर आप अभी कौन से स्टेप पे हो? पहले स्टेप पे हो, ठीक है। बेरियम बैलेंस, एल्युमिनियम देखो 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम। फिर बारी आती है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन था? क्लोरीन। कितना क्लोरीन हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। एक और था नॉन मेटल वो क्या? सल्फर। यहाँ सल्फर आपको लग रहा है 1, बट 1 नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो। सल्फर के नीचे पावर ब्रैकेट में पावर कितनी लगी है? नीचे 3, तो इट मीन्स कितने सल्फर है? यहाँ 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पर सल्फर देखो, यहाँ पर कितने लग रहा है? 1, बट देखो आगे कितना लिखा है उसके? 3, तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं? 3, ठीक है ना। इस 3 की मल्टीप्लाई एक बार बेरियम से भी हुई है, सल्फर से भी है और ऑक्सीजन से भी हुई है, ध्यान रखना। तो सल्फर भी बैलेंस है, तो मेटल भी बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है पूरे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको? 4, नीचे पावर कितनी है? 3, तो 4 3 कितना हो गया? 12, ठीक है। 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 4 और यहाँ भी आगे कितना है? 3, 4 3 12, यहाँ भी कितना हो गया? 12, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ से क्या है? बैलेंस है। अब बारी आती है यहाँ पर किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो हो गया बैलेंस, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से बैलेंस करते हैं 10th को।
छोटी सी है, K प्लस H, K होता है पोटेशियम, और क्या बनाया इसने, बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ करी, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। चलो बैलेंस करो, वीडियो को पॉज करो, अब क्या करो, बैलेंस करो। मेटल कौन है, पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर आई थिंक कितना होता है इसका, 11 12 सोडियम। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और उसको क्या करो, बैलेंस करो। तो हम करते हैं स्टार बैलेंसिंग। यहाँ पर मेटल कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या एक मेटल है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रोड क्या करता है, डोनेट करता है। कितने हैं, 1 1, बैलेंस है। ओके, बारी किसकी आई, नॉन मेटल की, बट मुझे यहाँ नॉन मेटल दिखाई नहीं दे रहा कोई, सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नॉन मेटल तो है ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। अब बारी किसकी आती है, ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन, यहाँ 1, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन, 1। ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन, अब किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन की। कब तक हम पहले स्टेप पे नहीं जाएंगे, जब तक हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो 2 और 1 टोटल कितने, 3। केस आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ओके, ध्यान से देखना। अब तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर कम होता है वहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए, नहीं होगा। 2 से 1 से करूँगा तो 2 ही आएगा, 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 4। एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं, एक्स्ट्रा में कोई समस्या नहीं, बाद में वो अपना बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे, मेटल 1 पोटेशियम 1 पोटेशियम बैलेंस। नॉन मेटल नहीं था तो उसको भूल जाएंगे। फिर ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 1। पहले ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था, बट देखो जब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया या बैलेंस करने वाला था तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा फर्स्ट स्टेप पे पहुँचो, मेटल 1 पोटेशियम, ओहो यहाँ कितने पोटेशियम आ गए, 2। कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, बैलेंस। जैसे ही कुछ लगाया पहले स्टेप पे, बट अभी आप कौन से स्टेप पे हो, पहले स्टेप पे हो, देख लो। फिर किसकी बारी आई, नॉन मेटल की। नॉन मेटल यहाँ पर नहीं है। फिर बारी आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ कितने, देखो 4, यहाँ पर कितने, 2, और ये देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, देखो H और आगे लिखा है 2, तो 2H यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2H यहाँ पर है, 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, देखो ये ना 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है ना, हो गया बैलेंस। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस करा, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ लगभग 10 इक्वेशन को क्या करा, बैलेंस किया। ठीक है, कितनी इक्वेशन बैलेंस करो, बट जो मैंने आपको यहाँ मेथड बताया है, ठीक है ना, ये मेथड लगभग सारी इक्वेशन पे क्या करेगा, काम करेगा। बस स्टेप ध्यान रखने हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही आप किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए कोई मल्टीप्लाई करो नंबर, तो दोबारा आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट स्टेप पे। क्यों, देखना है कि जिनको हमने पहले बैलेंस किया था कहीं वो दोबारा से अनबैलेंस तो नहीं हो गए। अगर दोबारा से अनबैलेंस हो गए तो उनको दोबारा क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये स्टेप ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोबारा बैलेंस करते वक्त दूसरा वाला अनबैलेंस हो गया तो आपको दोबारा फर्स्ट स्टेप पे, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट स्टेप पे पहुंचो और दोबारा से करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आज का वीडियो क्या होता है, ख़त्म। इसके अलावा एक मेथड और है, कौन सा मेथड है वो, ABCD मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसे हम, ABCD मेथड। ठीक है, अब देखो हो सके तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो, बाकी इससे ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वो मेथड ही बड़ा आसान मेथड है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा बनाने की, बट अभी मेन रहेगा कि आप इसी मेथड से काम चलाओ अपना, और ये मेथड सफिशिएंट है आपके लिए। सारी NCERT में जितनी आपकी बैलेंसिंग है उसको क्या कर देगा, ये आराम से क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, फिनिश। अगर आपको, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।